नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 सितंबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर में बीजेपी ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बड़े वोट बैंक को साधने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। आज शुक्रवार रात को जोधपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। शाह यहां 80 लोगों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इनमें युवा, महिलाएं, किसान और बिजनेसमैन शामिल हैं। मारवाड़ में पार्टी को मजबूत करने के लिए शाह इन लोगों से चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए 20 ग्रुप बनाए गए हैं। प्रत्येक ग्रुप में 3 से 4 सदस्य हैं। इन सभी लोगों से अमित शाह सीधे 1-to-1 चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे। इन लोगों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर शाह प्रदेश में पार्टी की चुनावी रणनीति तय करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे नरेगा अभियान की तर्ज पर राजस्थान में शहरों में भी अभियान की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले महिलाओं को जॉब कार्ड बांटे गए। दरअसल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम शुरू की इस योजना में पहले दिन प्रदेश भर की 200 से ज़्यादा नगरीय निकायों में 2,25,000 लोगों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस अभियान में शहरी बेरोजगार परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा, जो अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने में आनाकानी करता है, पार्षद, मेयर सहित दूसरे जनप्रतिनिधि अधिकारियों की सूची तैयार करके हमें भिजवाएं। हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्त करने की भी कार्यवाही करेंगे। सरकार ने लोगों को किसी भी तरह से मकान का पट्टा मिल सके, इसके लिए हमने हर तरह से संशोधन कर दिया है। 2 कमरों के मकान में गुजर बसर करने वाले युवा किसान ने खेती में नया प्रयोग कर अपनी किस्मत और वक्त दोनों को बदल दिया। अलवर शहर से 10 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव है गुजुकी। गांव के किसान जितेंद्र कुमार सैनी का पता अब कोई भी बता सकता है। उसके खेत में पॉली हाउस है और वो गाय के दूध से खेतों की सिंचाई करता है। सुनने में अजीब लग सकता है। पॉली हाउस जैसी आधुनिक खेती की सोच रखने वाले जितेंद्र खाद के मामले में आधुनिक नहीं हैं। वे खेत में रासायनिक दवाओं, पेस्टिसाइड्स या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खाद बनाने के लिए उन्होंने 16 गायें रखी है। इन गायों के दूध, मूत्र, दही, छाछ, घी को मिलाकर खाद बनाई जाती है और खेती में इस्तेमाल किया जाता है। दावा है कि ऐसा करने से उनकी जमीन की उर्वरता काफ़ी बढ़ गई है और उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। राजस्थान में सितंबर की बारिश का इंतजार अगले 48 घंटों में खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 11 सितंबर से सप्ताह भर तक अच्छी बारिश की संभावना है और कोटा व उदयपुर संभाग में ज़्यादा असर रहेगा, जबकि शेखावाटी को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में 11 सितंबर को 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अच्छी बारिश की संभावना है और कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। मानसून के अंतिम चरण की शुरुआत 11 सितंबर से होगी। राजस्थान के सीकर जिले से रीवा में शादी करने आया परिवार 1.5 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि रीवा रेलवे स्टेशन से दुल्हन चकमा देकर फरार हो गई। मंदिर में शादी कराने के बाद लड़की के माता पिता और पंडित सहित बिचौलिया भी नहीं मिल रहे हैं। सभी के मोबाइल भी बंद हैं। लड़के वालों ने बताया कि हमें सिर्फ लड़की का नाम और फ़ोन नंबर पता है, शादी किस मंदिर में हुई ये भी नहीं पता है। लड़की का नाम शिवानी है। राजसमंद में अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जा रहा है। गणेश प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रात 8 बजे प्रतिमाओं का विसर्जन राजसमंद झील के एरीगेशन पाल पर किया जाएगा। सिर्फ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जन की अनुमति होगी। शेष प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए झील के किनारे बनाए गए आर्टिफिशियल कुंड में किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर राजसमंद में अलग अलग मोहल्लों और चौराहों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। रोजाना पंडालों, विशेष श्रृंगार व झांकियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 10 दिन के उत्सव का शुक्रवार शाम को शोभा यात्रा के बाद प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन होगा। श्रीगंगानगर शहर के रिद्धि सिद्धि एनक्लेव प्रथम में रहने वाले कशिश मक्कड़ अब इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ लॉ में एडमिशन मिला है। उसे BA LLB ऑनर्स में पूरे देश में चौथा रैंक मिलने पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप भी दी गई है। अपने स्टडी कॉलेज में टॉपर और ऑल इंडिया में चौथे रैंक पर होने के कारण राजस्थान सरकार ने उसे इसके लिए चुना है। इसके तहत उसकी पूरी ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा। उसने शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के नोज की पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद क्लैट परीक्षा दी और इसमें पास होने पर उसका एडमिशन बेंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज में हो गया। नेशनल लॉ कॉलेज में उसने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया है। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में राजरानी गांव के स्कूली बच्चों ने शुक्रवार को हाईवे जाम कर दिया। साथ ही स्कूल पर ताला लगाकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर किया। बच्चों का कहना है कि स्कूल 12वीं कक्षा तक है और मुख्य विषयों के टीचर ही नहीं हैं। पढ़ाई करने कहाँ जाएं?
उनके स्कूल से गणित के टीचर सहित 4 टीचर का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बच्चों की मांग है कि उन टीचर को वापस उनके स्कूल में भेजें ताकि उनकी पढ़ाई खराब ना हो। रजलानी स्कूल में गणित, इतिहास, हिंदी, भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर टीचर ही नहीं हैं। बच्चों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में सभी टीचर हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ाई कर सकें, इसलिए वो अपनी स्कूल में टीचर की डिमांड कर रहे हैं। 12वीं तक की इस सरकारी स्कूल में 650 बच्चे हैं। हुंडई कंपनी की 12 लग्जरी कारें 4 घंटे तक धू कर चली। करीब 2.5 करोड़ की कारों का अब मलबा बचा है। झुंझुनू के रिको एरिया में हुंडई कंपनी के शोरूम में गुरुवार देर रात 1:30 बजे आग लग गई। सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया जा सका। अभी शोरूम में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जब तक आग की सूचना मिली, पूरा शोरूम लपटों में घिर चुका था। प्राथमिक तौर पर 2.5 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। झुंझुनू में नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आज शुक्रवार से शुरू हो गई है, लेकिन झुंझुनू में ब्लॉक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रुचि नहीं दिख रहा है। जिले की 1 नगर परिषद सहित 11 नगर पालिकाओं में अभी तक 3,862 लोगों ने ही अपना नामांकन करवाकर जॉब कार्ड प्राप्त किए हैं। लोग योजना को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिले में अब तक 3,862 के लगभग जॉब कार्ड बने हैं। सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड झुंझुनू नगर परिषद में बनाए गए हैं। यहाँ अब 754 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। सबसे कम मंडावा नगर पालिका में 82 जॉब कार्ड बने हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।